आगे से इसको यही रखिएगा, चाहे जैसा भी हो, चौकी लगा के ही बैठिए, जमीन पर बैठिए, बट ये जो बात आवाज बाहर जा रही होगी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। हम इस अंग प्रदेश की राजधानी महाभारत काल से प्रसिद्ध राजा कामवीर कर्ण की नगरी विक्रमशिला महाविहार, बटेश्वर स्थान, ऋषि अष्टावक्र की तपोभूमि, बाबा बूढ़ानाथ, बाबा अजगैरीनाथ, तेतरी सिद्ध दुर्गा मंदिर, अस्थाना शाहबाजिया, शाहजंगी मजार और उपन्यासकार शिल्पीकार शरद चंद्र की पावन धरती पर व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में माननीय उपस्थित हमारे संप्रति अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब, संप्रति जिला पदाधिकारी भागलपुर, प्राधिकार के सम्मानित सदस्य श्री आनंद कुमार एसएसपी भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अस्तो कमसो मां ज्योतिर्मय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दीप प्रज्वलन का यह ऐतिहासिक सर एक बार पकड़ लीजिए ना सर आप आइए। अरे कुछ पैनल लायर कुछ उधर से, आप उधर कहाँ गए? सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जयकरण गुप्ता जी उपस्थित हैं, आप आए और अपने उद्गार को रखें। हो गया हो गया। सर एक बार पकड़ लीजिए ना सर आप आइए। अरे कुछ पैनल लायर कुछ उधर से, आप उधर कहाँ गए? सेकंड हिसाब का अस्तो मां सर्वज्ञ कमसो मां ज्योतिर्मय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दीप प्रज्वलन हो गया। हो गया। थैंक यू। करीब 30-35 हज़ार लोगों को नोटिस इशू किया, 8,000 केसेज को हम लोग टारगेट किए हैं। अब अधिकतम प्रयास हो रहा है, इसमें से कितने केसेज जो है वो सुलह के आधार पर निपट सकते हैं, ये आगे देखना होगा। बेंच बनाए गए हैं कुल बेंच भागलपुर में 19 है यहाँ के लिए, और भागलपुर सदर के लिए, और नौगछिया में 5 है और 1 कहलगांव में। मोटे तौर पर कितने लोगों के आने की संभावना है? अब ये तो प्रयास हो रहा है, हमारे डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, पूरे प्रशासन ने और यहाँ के सभी अधिवक्ताओं के ओर से और सभी हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पैनल लायर्स, यहाँ तक कि सभी जितने भी समाज के वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार
की भावना को पहुंचाएंगे और लोगों को आने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि लोग आकर के और सुलह समझौते के आधार पर अपने मामले को निपटा सकें। इस वर्ष का एक पहली लोक अदालत है सर। जी। आज की लोक अदालत में कुछ खास क्या है, विशेष खास क्या है? आज के लोक अदालत में विशेष रूप से ये है कि हम लोगों ने सभी इस न्याय मंडल के सभी वादों को चिन्हित किया, इसमें टेकअप किया है। हम लोगों ने इस बार पहली बार जो है वो सबसे पहले केसेज को आइडेंटिफाई किया जो हमारे समनीय मामले हैं। समनीय का मतलब कि CRPC के धारा 320 के अनुसार जो कंपाउंड हो सकते हैं, जो सुलह हो सकते हैं, उन सभी मामलों में हम लोगों ने नोटिस भेजने का प्रयास किया। अदालत तक मामला पहुंचता है और एक बड़ा बोझ कह सकते हैं, इससे कम भी होगा। और खासकर प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास किया जाए कि छोटी मोटी समस्याएं केस में तब्दील ना हो? देखिए, आज तो राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें हम लोग हज़ारों केसों को हम लोगों ने टेकअप किया है, लोगों को नोटिस भिजवाया है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ, दो व्यक्तियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो गया। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें, ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो। और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें, ताकि वो केस समाप्त हो, वो सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे। और बड़ी बात, उनकी राशि बचे, क्योंकि यदि कोर्ट में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, वकील साहब हैं, उनको पे करना है, उनका आने जाने का वो भाड़ा लगता है, उसके बाद उनकी मजदूरी समाप्त होती है। ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हज़ारों रुपए हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं हम पूरी जनता से अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें। दूसरा, ये सरकार की व्यवस्था है पंचायती राज सिस्टम में कि ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है। वहाँ सरपंच हैं, न्याय सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं। वो व्यवस्था है, यदि छोटे मोटे वाद है तो उस ग्राम कचहरी में लाएं, ताकि वहाँ यदि वाद समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पे केस लोड कम होगा। तो हमारे जितने भी न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उन्हें जो बड़े केस हैं उनके डिस्पोजल में उनको सुविधा मिलेगी, वो अच्छा समय दे पाएंगे और उनका निस्तारण बेहतर तरीके से होगा। तो मैं आम जनता से पुनः अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें और लोक अदालत में जितने सुलहनीय वाद हैं उसमें वो अपीयर हो और सुलह करें और खुश रहें, अपनी राशि को बचाएं और अपना रोजगार बढ़ाएं। थैंक यू।